Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is my guys Sani and you are watching San Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आ चुके थे। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है Why AI data center need water। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल 2007 भारत के राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। ये कंपनी दुनिया की सबसे मशहूर कंपनीज में से एक थी जिसका नाम लगभग हर इंसान जानता है। गांव वालों को बताया गया था कि इस फैक्ट्री से इलाके में तरक्की आएगी, नौकरियां मिलेंगी और गांव मॉडर्न बन जाएगा। शुरू में लोग खुश थे, पर कुछ ही सालों में गांव वालों ने एक अजीब चीज नोटिस की। उनके खेतों के कुएं सूखने लगे। जो जमीन के नीचे का पानी पहले 40 फीट पर मिल जाता था, अब वो 200 फीट नीचे चला गया। औरतें जो पहले घर के पास से पानी भर लेती थी, अब उन्हें कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। खेत सूखने लगे, फसलें मरने लगी और गांव की पूरी जिंदगी पानी के लिए तरसने लगी, क्योंकि वो फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जमीन के नीचे से करोड़ों लीटर पानी खींच रही थी। एक तरफ कंपनी के टैंक पानी से भरे थे और दूसरी तरफ गांव की औरतें खाली बर्तन लिए कुएं के पास खड़ी थी। अब आखिर में गांव वालों ने मिलकर इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। सालों तक प्रोटेस्ट चला, कोर्ट में लड़ाई चली और अंत में उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जब पहली बार लोगों ने समझा कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लकीर है। लेकिन अब दुनिया में दोबारा इस लिमिटेड सोर्स पर खतरा मंडरा रहा है। आपने कभी सोचा है जब आप AI से एक सवाल पूछते हो तो क्या होता है? आप स्क्रीन पर सिर्फ कुछ वर्ड्स देखते हो, एक आंसर, एक इमेज, एक वीडियो, एक सेकंड में रेडी हुई इन्फॉर्मेशन। लेकिन उस एक सेकंड के पीछे कहीं दूर एक बिल्डिंग के अंदर हजारों मशीन्स दिन रात गर्म हो रही होती है। बाहर से वो बिल्डिंग बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, कंक्रीट की दीवारें, हाई सिक्योरिटी गेट, लेकिन उस बंद बिल्डिंग के अंदर एक इनविजिबल फैक्ट्री चल रही होती है। फैंस फुल स्पीड पर घूम रहे होते हैं, सर्वर्स लगातार हीट छोड़ रहे होते हैं और पाइप्स के अंदर पानी इस तरह दौड़ रहा होता है जैसे किसी मशीन की बॉडी में खून दौड़ रहा हो। और यही वो जगह है जहां से AI की सबसे डार्क प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि AI सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाता, AI को जिंदा रखने के लिए पानी भी चाहिए होता है, वही पानी जो इंसानों और पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन के लिए जिंदगी है। अब सवाल सीधा है, जब पानी इंसानों के लिए ऑलरेडी कम पड़ रहा है, हमारे शहर और गांव पानी के लिए तरस रहे हैं, तो AI को ठंडा रखने के लिए पानी कहां से आएगा? तो क्या AI सच में हमारा पानी पी रहा है? क्या डेटा सेंटर्स फ्यूचर में इंसानों का सारा पानी खत्म कर चुके होंगे? और क्या हमारे पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? वेल, इस वीडियो में हम इसी हिडन सिस्टम के अंदर जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि डेटा सेंटर्स पानी यूज क्यों करते हैं, या यहाँ पर पानी के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब फ्यूचर में AI और बड़ा होगा तो पानी पर पहला हक किसका होगा, मशीन्स का या फिर इंसानों का? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यार सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो हमारी कहानी शुरू होती है इन बिल्डिंग्स से जिन्हें डेटा सेंटर्स कहा जाता है। बाहर से ये एक नॉर्मल बिल्डिंग लगती है जिसमें ना कोई क्राउड होता है, ना कोई शॉप, ना कोई आवाज, लेकिन अंदर हजारों सर्वर्स दिन रात चल रहे होते हैं। ये सर्वर्स आपकी वीडियोस, फोटोज, एप्स, वेबसाइट्स और AI आंसर्स को चलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा सेंटर को पानी की जरूरत होती ही क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जब सर्वर्स काम करते हैं ना, तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसे आपका फोन गेमिंग करते समय या चार्जिंग के समय गर्म हो जाता है, वैसे ही सर्वर्स भी गर्म होते हैं। बस फर्क इतना है कि डेटा सेंटर में एक फोन नहीं, हजारों मशीन्स एक साथ गर्म होती है। इन मशीन्स को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगता है। छोटे कूलिंग सिस्टम्स हवा यूज करते हैं, पर जब बात इस तरह के बड़े सर्वर्स की हो, तब इन्हें ठंडा करने के लिए मोस्टली सिस्टम्स पानी यूज करते हैं, क्योंकि पानी हीट को जल्दी खींच लेता है। जब पानी हीट लेकर भाप बन जाता है तो मशीन ठंडी हो जाती है। हमारी इंसानी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है। गर्मी में पसीना निकलता है, पसीना सूखता है और बॉडी ठंडी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फर्क है, इंसानों की बॉडी को ठंडा करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए होता है, डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर पानी लगता है। और अगर
पानी भाप बनकर उड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो लोकल टैंक में तुरंत वापस नहीं आने वाले। मतलब जो पानी मशीन को ठंडा करने गया है उसका एक बड़ा हिस्सा फ्रेश वाटर सिस्टम से बाहर चला जाता है। अब एक और सवाल आता है, अगर एआई को पानी ही चाहिए तो डेटा सेंटर गंदा पानी यूज क्यों नहीं करते, क्लीन पानी क्यों चाहिए? अब समझो कि एआई चिप्स और सर्वर्स बहुत ही डेलिकेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये कोई पुराना इंजन नहीं है जिसे किसी भी पानी से ठंडा कर दिया जाए। अगर पानी के अंदर ज्यादा मिट्टी, सॉल्ट, बैक्टीरिया या केमिकल हुआ तो पाइप्स जाम हो जाते हैं, यानी सिस्टम खराब हो सकता है, मशीन्स डैमेज हो सकती है। इसी वजह से डेटा सेंटर्स ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं, ऑलमोस्ट वही टाइप का क्लीन वाटर जो हम अपने घरों में पीते हैं। और यहीं पर कहानी अब डरावना रुख लेने लगती है, क्योंकि एक तरफ इंसान बकेट लेकर पानी का वेट कर रहा है, दूसरी साइड मशीन्स को ठंडा रखने के लिए क्लीन वाटर यूज हो रहा है। लेकिन एआई का पानी सिर्फ डेटा सेंटर के अंदर नहीं लगता, इसकी कहानी और लंबी है। एआई चिप्स बनाने के लिए भी बहुत क्लीन वाटर यूज होता है। डेटा सेंटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले कई पावर प्लांट्स भी कूलिंग के लिए पानी यूज करते हैं। मतलब एआई का एक आंसर स्क्रीन पर छोटा लगता है, लेकिन उसके पीछे इंसानों के पीने लायक पानी का एक मैसिव स्केल है जो अब वेस्ट हो चुका है और लगातार हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम के स्केल को समझने के लिए साल 2026 अमेरिका का एक रीसेंट एग्जांपल देखते हैं। इंपीरियल वैली नाम के एक एरिया में एक बड़ा एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट बनने वाला था। ये एरिया कोलोराडो रिवर के वाटर सिस्टम से जुड़ा है। कोलोराडो रिवर पहले ही ड्रॉट से प्रेशर में है। फार्मर्स इस रिवर पर डिपेंड करते हैं। आसपास की कई सिटीज इस रिवर पर डिपेंड करती है और इस रिवर के अराउंड इवॉल्व्ड नेचर भी इस रिवर पर ही डिपेंड करता है। पर रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को कूलिंग के लिए डेली बहुत ज्यादा पानी चाहिए था। पहले कहा गया था कि प्रोजेक्ट कोलोराडो रिवर का पानी यूज नहीं करेगा, लेकिन बाद में वाटर एक्सेस को लेकर लीगल फाइट शुरू हो गई। अब लोकल लोगों का सवाल सिंपल था, जिस रिवर का पानी पहले ही कम है उससे मशीन्स को ठंडा रखने के लिए और पानी क्यों दिया जा रहा है? और ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के लिए भी ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, पुणे और बेंगलुरु जैसे एरियाज डेटा सेंटर हब्स बन रहे हैं। हर ऐप, हर ऑनलाइन पेमेंट, हर वीडियो, हर क्लाउड सर्विस और अब एआई को इन डेटा सेंटर्स की जरूरत है। लेकिन इंडिया का फ्रेश वाटर सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है। इंडिया के मेजर पार्ट्स में ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। ऊपर से देश की सरकार ने ये जो E20 और E80 वाला फ्यूल शुरू किया है ना, उसके बाद से देश भर में गन्ने जैसी वाटर एक्सेसिव क्रॉप्स और बड़े लेवल पर उगाई जा रही है, यानी बचा कुचा पानी भी कुछ दशकों में खत्म हो जाएगा। कई शहरों में समर आते आते ही पानी की दिक्कत ऑलरेडी बढ़ जाती है। देश के ज्यादातर एरियाज में टैंकर नॉर्मल हो चुके हैं, हीट वेव्स भी ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं। ऐसे में अगर एक डेटा सेंटर किसी वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में बनेगा तो लोकल लोग नेचुरली डरेंगे। कंपनी तो हमेशा अपने प्रॉफिट्स के लिए झूठ बोलती ही है कि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, पर हमारा सवाल यही है, हमारा पानी कहां से आएगा? कंपनी कहेगी जॉब्स मिलेगी, पर हम पूछेंगे कितनी परमानेंट जॉब्स? कंपनीज कहेंगे कि एआई का फ्यूचर यही बनेगा, पर हमारा सवाल सिंपल है, हमारा प्रेजेंट क्या है? और यही कॉन्फ्लिक्ट है। एक साइड फ्यूचर की मशीन्स है, दूसरी तरफ आज के हम इंसान। एक साइड रिपोर्ट है, दूसरी साइड घर की टंकी है। एक साइड कंपनी का प्रॉमिस है, दूसरी साइड पानी खत्म भाई जरूरी है। फेयर बात ये भी है कि हर डेटा सेंटर डेंजरस नहीं होते। कई कंपनीज अब रिसाइकल्ड वाटर यूज करने की बात कर रही हैं, मतलब वेस्ट वाटर को क्लीन करके कूलिंग सिस्टम में यूज करना। कुछ डेटा सेंटर्स क्लोज्ड लूप कूलिंग यूज भी करते हैं। इसमें पानी बार बार सिस्टम के अंदर घूमता ही रहता है और ज्यादा वेस्ट नहीं होता। कुछ न्यू सिस्टम्स डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग यूज करते हैं, जिसमें हीट चिप के पास से ही निकाल ली जाती है। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है ना जब कंपनी का प्रॉमिस ग्राउंड पर क्लियर नहीं होता। रिपोर्ट में लिखा होता है कि हम वाटर पॉजिटिव बनेंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा सवाल अलग है। अगर डेटा सेंटर मेरे टाउन से पानी ले रहा है और पानी बचाने का प्रोजेक्ट कहीं और हो रहा है, तो मेरे घर की टंकी कैसे भरेगी? पानी ग्लोबल रिपोर्ट से नहीं आती, पानी लोकल पाइप से आता है। इसलिए सिर्फ फ्यूचर प्रॉमिसेस काफी नहीं है, कंपनी को ये बताना जरूरी है कि वो आज कितना पानी यूज कर रही है, किस सोर्स से ले रही है, समर में कितना यूज करेगी, ड्रॉट के टाइम क्या करेगी, अगर पानी कम पड़ गया तो पहला कट किस पर लगेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई डेटा सेंटर्स अपना एग्जैक्ट वाटर यूज क्लियरली पब्लिक नहीं करते। लोकल लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके एरिया में बनने वाली बिल्डिंग डेली कितना पानी लेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी, कितनी हीट बाहर निकालेगी। जब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो डर और बढ़ता है। फिर कोई वायरल वीडियो आता है जिसमें
वेल का पानी ब्राउन दिखता है, लोग कहते हैं डेटा सेंटर ने पानी खराब कर दिया। अब यहाँ हमें केयरफुल रहना होगा, हर डर्टी वाटर का रीजन डेटा सेंटर नहीं होता। कभी कभी कंस्ट्रक्शन से सॉइल हिलती है और प्राइवेट वेल्स में मिट्टी या सेडिमेंट आ जाते हैं। डायरेक्ट प्रूफ के लिए वाटर टेस्टिंग चाहिए, सैंपल कलेक्टेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के डर फेक है। अगर किसी के घर का पानी पहले साफ आता था और वहां डेटा सेंटर बनने के बाद पानी कम होने लगा है, पोल्यूटेड फील होने लगा है, तो शहर या जगह पर रहने वाले लोगों के लिए ये साइंटिफिक डिबेट नहीं है। वो बस यही पूछेंगे मेरे पानी को हुआ क्या, और कंपनी का काम है इसका साफ सुथरा जवाब देना। जैसे राजस्थान में साल 2007 में हुआ था। ऐसे समय पर सिंपली टेस्ट करो, रिपोर्ट पब्लिक करो, लोकल वेल्स मॉनिटर करो, अगर इम्पैक्ट है तो फिक्स करो, अगर इम्पैक्ट नहीं है तो प्रूफ दिखाओ। लेकिन चुप रहना सबसे खराब ऑप्शन है, क्योंकि जब कंपनी चुप रहती है ना तो लोकल लोगों को लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। और पानी के अलावा डेटा सेंटर्स की एक और भी प्रॉब्लम है। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी डेटा सेंटर के अंदर जाती है ना, उसका बड़ा हिस्सा हीट बनकर बाहर निकलता है। इसलिए एक बड़ा डेटा सेंटर एक इनविजिबल भट्टी जैसा होता है। बाहर से बिल्डिंग शांत दिखती है, लेकिन अंदर सर्वर्स, फैंस, पंप्स और कूलिंग सिस्टम्स नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। अब इस हीट के साथ नॉइज भी आता है, पावर ग्रिड पर प्रेशर भी आता है, कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक भी आता है, लैंड यूज भी चेंज होता है। कभी कभी लोकल लोगों को लगता है कि उनके एरिया में एक ऐसी चीज आ गई है जो उनके रिसोर्सेज यूज कर रही है, लेकिन उन्हें क्लियर बेनिफिट नहीं दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतनी प्रॉब्लम्स है तो गवर्नमेंट्स डेटा सेंटर्स को अलाउ ही क्यों करते हैं? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, डिजिटल ग्रोथ और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए। कंपनीज कहती है कि डेटा सेंटर आने से एरिया मॉडर्न बनेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स आएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन के टाइम जॉब्स मिल सकती है, लेकिन डेटा सेंटर बनने के बाद अंदर ज्यादा लोग काम नहीं करते। बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, मशीन्स बहुत महंगी होती है, लेकिन परमानेंट वर्कर्स कम होते हैं। इसलिए लोकल लोग पूछते हैं, हमारी जमीनें गई, पानी रिस्क में गया, पावर लोड बढ़ा, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? यही वजह है कि कई जगह कम्युनिटीज डेटा सेंटर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रही है। उन्हें टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि डिसीजन उनके ऊपर लिया जा रहा है, उनके साथ नहीं। अब इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए, एआई डेटा सेंटर्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटर यूजर नहीं है। एग्रीकल्चर, पावर प्लांट्स और सिटीज बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई वाटर प्रॉब्लम इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम टोटल नंबर से ज्यादा लोकेशन की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़ा वाटर टैंक फुल है और उसमें से कोई एक ग्लास पानी ले ले तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, लेकिन अगर टैंक पहले ही ऑलमोस्ट एम्प्टी है तो एक ग्लास पानी भी फाइट करा सकता है। एआई डेटा सेंटर का इम्पैक्ट भी ऐसा ही होता है। जहां पानी ज्यादा है वहां रिस्क मैनेजेबल हो सकता है, जहां पानी पहले से ही कम है वहां सेम डेटा सेंटर प्रॉब्लम बन जाता है। खासकर भारत जैसे देश में तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है, और हम साफ साफ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का इस पर कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर बन रहे हैं या बनने वाले हैं जहां ऑलरेडी लोकल्स वाटर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसलिए एआई वाटर प्रॉब्लम का रियल आंसर सिंपल है। प्रॉब्लम सिर्फ कितना पानी यूज हो रहा है ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पानी कहां से आ रहा है, किस सीजन में आ रहा है, किसकी जरूरत के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है। अगर डेटा सेंटर रिसाइकल्ड वाटर यूज करता है, वाटर रिच एरिया में है, लोकल रिपोर्ट पब्लिक करता है और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है तो रिस्क कम हो सकता है। लेकिन अगर डेटा सेंटर ड्राई एरिया में ड्रिंकिंग वाटर यूज करता है, नंबर्स छुपाता है और लोकल लोगों को बाद में पता चलता है, तो वही डेटा सेंटर एक रियल प्रॉब्लम बनती है। क्योंकि इस दुनिया में मशीन से ज्यादा कीमती वो राजस्थान के सूखे इलाके में रहने वाला बच्चा है, जिसे साफ पानी की जरूरत सबसे ज्यादा है। तो एआई बूम का डर यही है। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। कंपनीज ज्यादा जीपीयूज, ज्यादा सर्वर्स, ज्यादा यूजर्स और ज्यादा एआई मॉडल्स चाहती है, लेकिन रिवर्स इतनी तेजी से रिफिल नहीं होती। ग्राउंड वाटर कंपनी के प्लान के हिसाब से वापस नहीं आता, पावर ग्रिड एक रात में डबल नहीं हो जाता, और लोकल ट्रस्ट एक प्रेस रिलीज से नहीं बनता। एआई का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि वो इनविजिबल लगता है। हम प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और आंसर आ जाता है। हमें ना सर्वर दिखता है, ना कूलिंग टावर, ना पावर प्लांट, ना रिवर, ना वो फैमिली जो उसी पानी पर डिपेंड करती है। लेकिन जो चीज दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। आज ये प्रॉब्लम बस नोटिस में आना शुरू हुई है, लेकिन कल जब एआई हर फोन, हर ऑफिस, हर स्कूल, हर बिजनेस, हर कैमरा और हर एप्स में घुस जाएगा, तब ये प्रॉब्लम एक डिजास्टर बन चुकी होगी। शायद एआई को इंटेलिजेंट होकर हमें खत्म करने की जरूरत नहीं ना पड़े, क्योंकि हम खुद अपने हिस्से का पानी उसे पिलाकर अपने और इंसानी सिविलाइजेशन के भविष्य को
मिटा देंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर इस दुनिया में लिमिटेड है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, एआई ने ऑलरेडी हमारी सिविलाइजेशन को डैमेज करना शुरू कर दिया है। हर दिन हजारों लोग एआई से जॉब की रेस में हार रहे हैं। और हाँ, यहाँ कमेंट में ये ज्ञान मत देना कि एआई जॉब्स बनाता है, एआई चलाने के लिए भी लोग चाहिए, या कंप्यूटर के आने के बाद का एग्जाम्पल कि कंप्यूटर से आने के बाद इंसान को रिप्लेस तो किया पर जॉब्स बढ़ा दी। आप में से जो भी इस भ्रम में जी रहे हैं ना कि एआई जॉब्स क्रिएट करेगा, तो भाइयों और बहनों, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि अगर एआई 1 लाख लोगों को रिप्लेस कर रहा है तो सिर्फ एक नई जॉब्स बना रहा है। और एआई को चलाने के लिए, डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए, इवन एआई के लिए भी इंसानों की नीड नहीं है। ये सब एआई मॉडल्स खुद कर रहे हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट भी हो रही है ना, वो हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स की हैं, दुनिया के टॉप दिमाग वाले लोगों की। और इस दुनिया का हर इंसान उस टॉप लिस्ट में नहीं आ सकता। ये क्रूल रियलिटी है। और आपको ये भी मानना होगा कि अभी भी एआई स्टार्टिंग फेज में है। अगर सही से समझाऊं तो अभी एआई एक इंसानी बच्चे जितना है। अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये कहां पर पहुंच चुका होगा। यानी सवाल ये है कि जब अर्थ पर पानी, पावर, जॉब्स और कंट्रोल लिमिटेड है, तो हम मशीन्स को इंसानों से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? उन लोगों या फ्यूचर जनरेशन का क्या जिनकी जॉब्स, इवन ड्रिंकिंग वाटर तक ये एआई खत्म कर रहा है? ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करने के साथ ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और इसके अंदर जो है वो एक चीज़ तो मुझे अब क्लियरली समझ आ गई क्यों जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद किया जा रहा है। बिकॉज वहाँ पे जो है वो खुद का उनका पानी जो है वो अब ट्रबल के अंदर है। बिकॉज एआई डाटा सेंटर जो है वहाँ पे आप लोगों को पता है कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, तो उनको भी जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और जहाँ पे ये प्लांट्स लग रहे हैं वहाँ के गाँव के पानी भी जो है वो कम हो रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों का सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।